हेलो एवरीवन, आज हमारा भी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीएस के टॉप 200 क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम से पहले ये जरूर देख के जाना। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कसकटा एंड टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कसकुटा और टिक्स किस प्रकार के जीवों का उदाहरण है? ये उदाहरण है पैरासाइट, परजीवी के उदाहरण है ये। ना क्वेश्चन नंबर 2, as per DPIIT data, which state has attracted the highest foreign direct investment in India during the first half April to September of forthcoming 2024 to 25? DPIIT डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के पहली छमाही अप्रैल से सितंबर में भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस राज्य ने आकर्षित किया? ये हो जाएगा महाराष्ट्र ने आकर्षित किया। Now question number 3, what is the average height of troposphere, the lowest layer of the atmosphere? वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फियर की औसत ऊंचाई कितनी है? ये ऊंचाई है अप्रॉक्स 13 किलोमीटर के आसपास, 13 किलोमीटर। Now question 4, who is the author of the famous Bengali novel आनंदमत? प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंदमत के लेखक कौन है? ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। Now question number 5, according to classification of musical instrument, what type of instrument are membraphones? संगीत वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण के अनुसार मेम्ब्रेफोन किस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं? ये होता है तनी हुई झिल्ली वाले वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट्स विद स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। Now question number 6, who is the author of the ancient Indian musical treatise बृहदेसी? प्राचीन भारतीय संगीत ग्रंथ विदेशी के लेखक कौन है? ये हो जाएगा मतंग मुनि। Now question number 7, the term कैलकोलिथिक is used to denote which period of history? कैलकोलिथिक शब्द का उपयोग इतिहास के किस काल को दर्शाने के लिए किया जाता है? ये जो तांबा और पाषाण युग, कॉपर एंड स्टोन एज। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर दे और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे। Now question number 8, the frictional force exerted by fluids, gases and liquids is known by which name? द्रवों, गैसों और तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण बल किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा ड्रैग के नाम से जाना जाता है। Now question number 9, the temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its? वो तापमान जिस पर कोई ठोस वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव्य बन जाता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। Now question number 10, which is the most abundant element in the earth crust? पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये पाया जाता है ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 11, the सरफेसी एक्ट 2002 is primarily related to which of the following sectors? सरफेसी अधिनियम 2002 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बैंकिंग और वित्त क्षेत्र, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 12, the 73rd Constitutional Amendment Act 1992 is related to 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? ये जगह रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्रामीण क्षेत्र स्थानीय स्वसंस्थान। क्वेश्चन नंबर 13, which event marked the first major use of स्वदेशी and boycott as political tools? किस घटना ने स्वदेशी और बहिष्कार को राजनीतिक साधनों के रूप में पहली बार बड़े स्तर पर उपयोग किए जाने को चिन्हित किया? ये जगह पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। Now question 14, in which year national anthem was adopted by the Constituent Assembly? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान किस वर्ष अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 1950 में। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर दे और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। Now question 15, India launched its national family planning program in the year? भारत ने अपने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया था? ये शुरू किया था 1952। Now question number 16, विदेन रॉक सिस्टम इज नोन फॉर? विदेन सेल तंत्र किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है चूना पत्थर, लाइमस्टोन के लिए। Now question number 17, the famous British architect Edwin Lutyens is best known for designing? प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस किसके डिजाइन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? यह जगह इंडिया गेट के लिए। Now question number 18, what is the term of non permanent member of UN Security Council?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर संस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता है 2 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 19, हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? ये क्या है? जोनस ई सल्क ने। क्वेश्चन नंबर 20, रेड क्लिफ लाइन वाज डेमार्केटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच सीमांकन के लिए खींची गई थी? ये जगह पाकिस्तान के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, द केमिकल नेम ऑफ विच कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? ये हो जाएगा बेकिंग सोडा का। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिवर्स्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिकी का पिता माना जाता है? ये माना जाता है रामदेव मिश्रा को। क्वेश्चन 23, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्ज प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक एंड मेड फ्रॉम जैकवुड ट्री? कार्नेटिक शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त बड़े तानने वाले तार वाले इस वाद्य यंत्र का नाम क्या है जो जैकवुड के पेड़ से बनाया जाता है? ये जगह सरस्वती वीणा। Question number 24, as per the town planning system of Indus Valley civilization, the buildings that were constructed on mud bricks platforms were known as dash? सिंधु घाटी सभ्यता की निगर नियोजन प्रणाली के अनुसार मिट्टी की ईंटों के मंच पर निर्मित इमारतों को डैश कहा जाता है। इसे कहा जाता है किले, सिटाडेल्स कहा जाता है। Now question 25, where did Mahatma Gandhi join the सत्याग्रह against the high tax demand following the failure of peasants harvest in 1918? महात्मा गांधी ने 1918 में किसानों की फसल विफल होने के बाद लगाए गए उच्च करों के विरोध में सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? ये खेड़ा में शुरू किया था। क्वेश्चन 26, इन विच ईयर वाज राजेश सुल्तान रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन? राजेश सुल्तान को किस वर्ष सिंहासन से हटाया गया था? यह हटाया गया था 1240 एडी में। क्वेश्चन 27, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड स्कल्पचर्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिराना गर्भा? भारतीय इतिहास और शास्त्रों के संदर्भ में हिरण गर्भा का क्या अर्थ है? यह जगह स्वर्ण अंडा या ब्रह्मांडीय गर्भ, गोल्डन एगर, कॉस्मिक वेव। क्वेश्चन 28, द एनविजन मिशन अनाउंस्ड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी विल बी लॉन्च्ड टू स्टडी व्हिच प्लैनेट? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा घोषित एनक्लिविजन मिशन किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा? यह जगह वेनस। क्वेश्चन 29, इन विच कंट्री इज द फेमस रूर इंडस्ट्रियल रीजन लोकेटेड? प्रसिद्ध रूर औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? यह जगह जर्मनी में स्थित है। क्वेश्चन 30, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स पब्लिश्ड बाय सरोजिनी नायडू इन 1905? 1905 में सरोजिनी नायडू द्वारा प्रकाशित कविताओं से पहले संग्रह का नाम क्या था? यह जगह द गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज एक लाइक कर दे और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल? वायुमंडल की किस परत में रेडियो प्रसारण संभव है? ये हो जाएगा थर्मोस्फीयर में। क्वेश्चन नंबर 32, द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया जस्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ विच 5-year प्लान? संरचनात्मक समायोजन नीति भारत में किस पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ठीक पहले लागू की गई थी? ये जगह 8 5-year प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन 33, इन विच रीजन ऑफ स्टेट इज द नवरात्र फेस्टिवल प्राइमरी नोन बाय द नेम नवरात्र? नवरात्रि त्योहार के मुख्य रूप से नवरात्रा नाम से किस क्षेत्र या राज्य में जाना जाता है? ये हो जाएगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। क्वेश्चन 34, द फेमस यूरू कबियात फेस्टिवल लद्दाख इज प्राइमरी सेलिब्रेटेड इन विच बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री? लद्दाख का प्रसिद्ध यूरू कबियत त्योहार मुख्य रूप से किस बौद्ध मठ में मनाया जाता है? जो हेमिस मोनेस्ट्री में, हेमिस मठ में मनाया जाता है। क्वेश्चन 35, विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड सिख alike and is famous for its floating island? हिमाचल प्रदेश से कौन सी झील हिंदुओं, बौद्धों और सिखों तीनों द्वारा पवित्र मानी जाती है और अपनी तैरती हुई द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है? ये जगह रिवल्सर लेक। क्वेश्चन नंबर 36, which empire rose to power and dominated India between the 4th and 6th century? चौथी और छठवीं शताब्दी के बीच कौन सा साम्राज्य सत्ता में आया और भारत पर प्रभुत्व स्थापित किया? ये जगह गुप्त एम्पायर, गुप्त साम्राज्य। क्वेश्चन 37, इन विच सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया व जम्मू एंड कश्मीर नॉट इंक्लूडेड?
स्वतंत्र भारत की किस जनगणना में जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था? ये हो जाएगा 1951 में शामिल नहीं किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, एट व्हाट डिग्री इज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंक्लाइंड रिलेटिव टू द अर्थ इक्वेटर? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के भूमध्य रेखा को के सापेक्ष कितने डिग्री के कोण पर झुका हुआ है? जो 51.6 डिग्री कोण। क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ईयर वाज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश्ड? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये जगह 1998 1998 में। क्वेश्चन 40, हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930? 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। नाउ क्वेश्चन 41, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर द लोमेस, ऋषि एंड बराबर केव्स लोकेटेड? भारत में किस राज्य में लोमेस, ऋषि और बराबर की गुफाएं स्थित है? ये जगह बिहार में स्थित है। नाउ क्वेश्चन 42, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वोमिटिंग? मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी को नियंत्रण करता है? जो मेडुला ऑब्लोंगेटा। नाउ क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता हड़प्पा वास्तुकला के सामान्य विशेषता नहीं है? तो लार्ज ड्रेनेज था, पब्लिक भी था और ड्रेनेज सिस्टम भी था। ये नहीं था, पिरामिडल टेम्पल्स नहीं था। नाउ क्वेश्चन 44, द तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्च्ड व्हिच स्कीम इन 2025 टू सपोर्ट पेरेंटलेस चिल्ड्रन बाय गिविंग देम मंथली असिस्टेंस अंटिल दे टर्न 18? तमिलनाडु सरकार ने 2025 से माता पिता विहीन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मासिक सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? ये जगह अनबू करंगल। ना क्वेश्चन 45, द वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट complex was inaugurated by Indian Home Minister Amit Shah in September 2025 in which of the following place? भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सितंबर 2025 में निम्नलिखित में किस स्थान पर किया गया है? जो नारायणपुरा में किया गया। ना क्वेश्चन 46, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश? पानी का सामान्य क्वथनांक डैश है। ये जगह 373 है। Now question 47, as per the town planning system of the Indus Valley civilization, the building that were constructed on mud bricks platforms were known as dash? सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली के अनुसार मिट्टी की ईंटों के मंच पर निर्मित इमारतों को डैश कहा जाता है। एक किले कहा जाता है। Now question 48, where did Mahatma Gandhi join the satyagraha against the high tax demands following the failure of peasants harvest in 1918? महात्मा गांधी ने 1918 में किसानों की फसल विफल होने के बाद लगाए गए उच्च करों के विरोध में सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? जैसे खेड़ा में शुरू किया था। Now question 49, which Mauryan ruler is famous for spreading Buddhism outside India? कौन सा मौर्य शासक भारत के बाहर बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए प्रसिद्ध है? ये जगह अशोक। Now question 50, which part of the Great Indian Plain is known for riverine island and braided channels and is often affected by periodic floods? महान भारतीय मैदानों का कौन सा भाग नदियों, द्वीपों और ब्रेडेड चैनलों के लिए जाना जाता है तथा जो अक्सर आवधिक बाढ़ से प्रभावित होता है? यह जगह ब्रह्मपुत्र प्लेन। ना क्वेश्चन 51, इन विच ईयर आरबीआई इंट्रोड्यूस द ₹20 नोट? यह जगह 1972 में। ना क्वेश्चन 52, थेरुकुट्टू इज स्ट्रीट थिएटर परफॉर्म इन विच स्टेट? यह जगह तमिलनाडु में। ना क्वेश्चन 53, which type of soil is mostly found in northern plain? is a alluvial soil, alluvial मिट्टी। Now question 54, who is the author of the book The Right of Man? Thomas Paine। Now question 55, who is the author of the book Joseph Anton a Memoir? ये हो जाएगा सलमान रुश्दी। Now question 56, which is the brightest planet of our solar system? ये हो जाएगा शुक्र। Now question 57, रेवेंसे फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? रेवेंसे लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ना क्वेश्चन 58, पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू भारतीय संविधान का भाग 9(1) किससे संबंधित है? ये हो जाएगा नगर पालिका से संबंधित है। ना क्वेश्चन 59, हु हैज रिटन द बुक राइट एंड नोबल? राइट एंड नोबल पुस्तक किसने लिखी है? ये तो शशि थरूर ने। ना क्वेश्चन 60, महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? महलवारी प्रणाली किस वर्ष में शुरू हुई थी? ये हो जाएगा 1822 में।
Now question 61. The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivalik are known as dunes. Now question 62. संजा फोक सॉन्ग इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ इंडिया? संजा लोक गीत भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जगह मालवा से संबंधित है। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ना क्वेश्चन नंबर 63। लूर डांस इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? लूर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ये जगह हरियाणा का लोक नृत्य है। ना क्वेश्चन 64। इन विच स्टेट द सैलदेव विखोती फेयर ऑर्गेनाइज एनुअली? सालदेव विखोटी मेला प्रत्येक वर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये जगह उत्तराखंड में। नाउ क्वेश्चन नंबर 65। द स्कटिया इज अ पॉपुलर फोक डांस एंड बैलेड सिंगिंग स्टाइल ऑफ विच स्टेट? द स्कटिया किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य और गीत गायन शैली है? ओडिशा का है। नाउ क्वेश्चन नंबर 66। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज कार्टिलेज प्रेजेंट? निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित कार्टिलेज मौजूद होती है? कान और नाक में कार्टिलेज होता है। Now question number 67. Growth in plants occurs primarily due to which tissue? पौधे में वृद्धि मुख्य रूप से किस ऊतक के कारण होता है? इस जगह मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक ऊतक के कारण होता है ग्रोथ। Now question number 68. Who is the author of the famous novel Lady's Tailor? प्रसिद्ध उपन्यास लेडीज टेलर के लेखक कौन है? ये जगह प्रिया हेजेला है। Now question number 69. इंसेक्ट प्राइमरली अफेक्ट और डैमेज विच पार्ट ऑफ द प्लांट? कीट मुख्य रूप से पौधे के किस भाग को प्रभावित या नुकसान पहुंचाते हैं? देखो लिप्स को भी पहुंचाते हैं, रूट्स को भी, ओनली स्टीम्स एंड फूड्स सबको पहुंचाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, सभी को नुकसान पहुंचाते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 70। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी सी शेप्ड रिंग्स लाइक लाइंड विथ इपिथेलियल टिश्यू फाउंड? शरीर के किस भाग में सी आकार के अंगूठियां या एपिथेलियल उत्तक से ढकी होती है पाई जाती है? ये हो जाएगा ट्रैकिया, श्वास नली। नाउ क्वेश्चन 71। विच फेमस एंट्रेंस इज लोकेटेड इन फतेहपुर सिकरी ऑल्सो नोन एज द गेट वे ऑफ विक्ट्री? फतेहपुर सिकरी में स्थित कौन सा प्रसिद्ध प्रवेश द्वार है जिसे विजय द्वार के नाम से भी जाना जाता है? ये हो जाएगा बुलंद दरवाजा। नाउ क्वेश्चन नंबर 72। बाय व्हाट नेम वर गोल्ड नोन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? गुप्त काल में सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता है? दिनार के नाम से जाना जाता है। ना क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑथर ऑफ द बुक माय डेटलेस डायरी? माय डेटलेस डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? ये जगह आर के नारायण है। ना क्वेश्चन नंबर 74। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी इन इंडिया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है? जगह 14। ना क्वेश्चन नंबर 75। इन विच ईयर वाज द रणजी ट्रॉफी क्रिकेट इवेंट सीरीज लॉन्च्ड? भारतीय संविधान का कौन सा, सॉरी ये गलती से आ गया, रणजी ट्रॉफी कौन सा साल में शुरू हुआ थी? ये हो जाएगा 1934। क्वेश्चन नंबर 76। अंडर द न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस इन 1772 विच टू कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट? 1772 में नई न्याय व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिलों में कौन सा 2 न्यायालय स्थापित किए गए थे? ये जगह क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 77। द डेथ रेट इज कैलकुलेटेड पर हाउ मेनी पर्सन? मृत्यु दर कितने व्यक्तियों पर गणना की जाती है? ये जगह 1000 व्यक्तियों पे, 1000 प्रति व्यक्तियों पे। ना क्वेश्चन नंबर 78। विच ब्लड सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग इन ब्लड क्लोटिंग? कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त के थक्के जमने में सहायता करती है? ये जगह प्लेटलेट्स, रक्त कणिकाएं। ना क्वेश्चन नंबर 79। When raw materials are processed into valuable products, under which sector does this activity fall? जब कच्चे माल को संशोधित करके उपयोगी या मूल्यवान उत्पाद बनाए जाते हैं तो ये गतिविधि किस क्षेत्र सेक्टर के अंतर्गत आता है? ये हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उद्योग के अंदर। Now question 80. Through which of the following does oxygenated blood travel from the lungs to the left atrium of the heart? निम्नलिखित में से किसके माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय के बाएं इलिंग में तक पहुंचता है? ये जगह प्रिलिमिनरी वेन। क्वेश्चन नंबर 81। विच मुगल एम्परर बिल्ड द शालीमार बाग इन लाहौर? ये कौन किया था? शाहजहां ने किया था। क्वेश्चन नंबर 82। वेयर इज कुंभ मेला ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में कहाँ होता है? हरिद्वार में होता है। क्वेश्चन नंबर 83। एज ऑफ अगस्त 2025 द नंबर ऑफ इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स in India's Panchayati Raj system institution,
हाउ इंस्टीट्यूशन हैज रीच्ड ओवर हाउ मेनी लाख्स, 14.5 लाख्स रीच हो गया था। क्वेश्चन नंबर 84, हाउ मेनी ऑर्बिट्स ऑफ अर्थ डज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कंप्लीट इन 24 आवर्स, ये करता है 16 आवर। क्वेश्चन नंबर 85, विच मूवमेंट वाज रिस्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1932, महात्मा गांधी द्वारा 1932 में कौन सा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया गया था, ये हो जाएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 86, इन विच स्टेट इज द महामस्तक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज, महामस्तक उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, ये हो जाएगा कर्नाटक में। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 87, इन विच ओशियन या सी इज द लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस महासागर या समुद्र में स्थित है, यह है अरबियन सी में, अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स जनरली डज नॉट वेयर हेलमेट, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सामान्यतः हेलमेट नहीं पहनता, तो गोलकीपर भी पहनता है, ये भी पहनता है, ये भी पहनता है, कौन नहीं पहनता है, क्रिकेट बॉलर नहीं पहनता है, क्रिकेट गेंदबाज। क्वेश्चन 89, इन क्रिकेट द टर्म पॉपिंग यूज्ड फॉर, पॉपिंग किसके लिए यूज किया जाता है, क्रीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 90, मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ होम, ये किसका एम्बेसडर था, ये था सेल्यूलस निकेटर था। क्वेश्चन नंबर 91, विच इज द सेकेंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल इन द वर्ल्ड आफ्टर स्टील, स्टील के बाद कौन सा एल्युमिनियम यूज होता है। क्वेश्चन 92, इन विच ईयर डिड द स्टेट बैंक ऑफ मैसूर मर्ज विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 2017 में। क्वेश्चन 93, व्हाट इज टोटल वेट ऑफ द न्यू 20 रुपीज कॉइन इशूड इन 2019, ये 8.54 ग्राम का था। क्वेश्चन 94, बाय हुम वाज द बुक द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी रिटन, द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ये जगह मोहम्मद अली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95, इन विच ईयर वाज द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन एक्सरसाइज, 1956 में हुआ था। क्वेश्चन 96, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मेंशन, इम्पीचमेंट किसने में होता, 61 में, महाभियोग। क्वेश्चन नंबर 97, सिनेबर इज द प्राइमरी ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, सिनेबर निम्नलिखित में से किस धातु का प्रमुख आयस्क है, ये जगह मरकरी का, पारा का। क्वेश्चन नंबर 98, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वेर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के मूल संविधान में समृद्ध सूची कॉन्करेंट लिस्ट में कितने विषय शामिल किए गए थे, 47 और 52 है। क्वेश्चन नंबर 99, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हेन लव केम कॉलिंग, व्हेन लव केम कॉलिंग पुस्तक के लेखक कौन है, ये जगह प्रीति सिनॉय। क्वेश्चन नंबर 100, जॉन ग्लेजन डांस इज स्टार्टेड विद व्हिच इंडियन स्टेट, ये हो जाएगा मिजोरम। क्वेश्चन 101, द स्कॉट मिशन व्हिच वाज इन द न्यूज रिसेंटली हैज बीन डेवलप्ड बाय व्हिच इंडियन स्टार्टअप, ये हो जाएगा दिगांतरा। क्वेश्चन 102, द दुर्गापुर स्टील प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ व्हिच कंट्री, ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के द्वारा। क्वेश्चन 103, द पीपल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वर नोन टू व्हिच मेटल, ये किससे, ये आयरन से, लोहा। क्वेश्चन 104, बाय व्हिच प्रोसेस डू प्लांट प्राइमरीली गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर, पौधे मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त पानी को बाहर निकालते हैं, ये ट्रांसपिरेशन के द्वारा अतिरिक्त पानी को बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन 115, गंगा दशहरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, गंगा दशहरा त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है, ज्येष्ठ में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, हाउ मेनी टेम्पल्स आर देयर इन द दिलवाड़ा जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड एट माउंट आबू, माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में कितने मंदिर है, वहाँ पे 5 मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 107, विच द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सर्व इन वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्व का प्रकार है, अंडरहैंड भी है, जंप सर्व भी है, फ्लोट सर्व, तीनों ही है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, हु इज ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है, ये है महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन 109, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, यूपी, उत्तर प्रदेश का। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 110, कजरी इज द फेमस फोक डांस एंड सिंगिंग स्टाइल ऑफ व्हिच स्टेट, कजरी कहाँ का, ये यूपी का, उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 111, इन विच ईयर डिड
बख्शी जगबंधु लेड द पाइका रेविलियन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। ये हो जाएगा 1817 में। क्वेश्चन नंबर 112, द 24 डिग्री लैटिट्यूड passes closest to which Indian state's capital? ये हो जाएगा भोपाल। क्वेश्चन नंबर 113, in February 2025 Muthoot Finance has received RBI approval to open how many new branches across India, strengthening its presence in the gold loan market? ये हो जाएगा 115। Question number 114, how many cities were initially included under the smart city mission launched by the government of India? भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन में प्रारंभ में कितने शहर शामिल किए गए थे? ये जगह 100 शहर पहले। क्वेश्चन 115, हु वन द वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2025 टाइटल? ये जानते हैं हम लोग, मुंबई इंडियन। क्वेश्चन नंबर 116, द इंडियन टेलीकॉम सेक्टर वाज रिवलाइज्ड अंडर विच ईयर्स टेलीकॉम पॉलिसी? ये जो 1994। क्वेश्चन नंबर 117, as of April 2025 what percentage of India UK free trade agreement has been finalized, bringing both the nations closer to concluding the deal? Is up to 90%. Now question number 118, how many countries were evaluated in the climate change performance index 2025? 63. Now question number 119, according to the economic survey 2024-25 what is the current expenditure on research and development as a percentage of India's GDP? 0.64%. Now question 120, how many medals did India win in total at the World Para Athletics Grand Prix 2025? World Paralympic Athletes Grand Prix 2025 में भारत ने कुल पदक कितने जीते? ये जीते 134। दैट्स ऑल आज के लिए। इसका पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में।